क्या आपको पता है कि पेड़ पौधों, जानवरों, भूत और राक्षसों से बात की जा सकती है? आज मैं आपको एक अद्भुत ग्रंथ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम नीलावंती ग्रंथ है। यह कहानी नीलावंती देवी की है, जिनकी विशेषता थी कि वे बचपन से ही सपनों में शैतान को देखती थीं। शैतान उन्हें कई मंत्र बताते थे और बचपन से ही उसके अंदर जानवरों और पेड़ पौधों से बात करने की अनोखी शक्तियां थीं। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होती गई, उनकी यह अद्भुत शक्ति और भी मजबूत होती गई। उन्हें यह एहसास होने लगा कि वे सिर्फ सपनों में ही नहीं, बल्कि असली दुनिया में भी उन शैतानों को देख सकती हैं। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में कई परिवर्तन आए। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने गांव को छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर विवाह कर लिया, परंतु उनकी शक्ति और रहस्य उन्हें बार बार खींचते रहे। एक दिन उन्होंने उस गांव में एक बरगद के पेड़ के नीचे रात को शैतान के साथ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। वहां वे कई जानवरों की बलि भी देती, जो उनके खतरनाक संकल्प का हिस्सा था। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति उनकी इस गतिविधि को देख लेता है और वह गांव में बता देता है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है। नीलावंती का रहस्य अब गांव के लोगों के सामने था। एक रात जब नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे मंत्रों का उच्चारण कर रही होती हैं, तभी गांव के लोग उन तक पहुंच जाते हैं। उनकी नफरत और डर के कारण गांव के लोग मिलकर नीलावंती को मार डालते हैं। नीलावंती ने अपनी कहानी को उस ग्रंथ में लिखा, जिसे वह अपनी आत्मा के साथ श्रापित कर देती हैं। नीलावंती ग्रंथ केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे अंधकार और शक्ति का मिश्रण कभी-कभी हमारे अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता है। इस ग्रंथ के माध्यम से नीलावंती देवी ने हमें याद दिलाया है कि हम सभी के अंदर एक शक्ति है, लेकिन सावधानी से उस शक्ति का उपयोग करना सीखना जरूरी है।